हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि मेरे भतीजे कान्हा का मुंडन संस्कार हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हमारी जो कुल देवी हैं उनके यहाँ सत्यनारायण जी की कथा हो रही है। क्योंकि हमारे घर में कोई भी कार्यक्रम होने से पहले हमारे कुल देवी की पूजा ज़रूर होती है। वहाँ पर सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उनके आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ते हैं कि भगवान आप लोग अपनी कृपा बना के रखना, क्योंकि हम तो कुछ है नहीं, जो है उन्हीं का है, वो चाहे जिस ओर मोड़ दें हमको। और बस उनके आशीर्वाद के बिना आगे बढ़ती नहीं है ज़िंदगी। और मेरे भतीजे को आप देखिए कैसे बैठ के कथा सुन रहा है, कितना मासूम बच्चा लग रहा है। लेकिन ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है, बहुत शैतान है। जैसे इसका नाम है कान्हा, वैसे इसकी शरारतें भी एकदम कृष्ण कन्हैया जैसी हैं। बातें भी उतनी ही प्यारी हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करेगा कि बस सुनते रहो। तो भगवान, जो ये छोटा सा बच्चा है और परिवार के जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार में प्राणी हैं, सब पर कृपा बना के रखिए। सुख शांति लाइए, लोगों में प्रेम रहे, सद्भावना रहे। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी चीज़ की है तो आपस में प्रेम की है। कोई किसी के को समझना ही नहीं चाहता है। और फिर शाम का टाइम था, हम इनके मुंडन के उपलक्ष्य में गांव में निमंत्रण किया गया था। तो सब लेडीज़ आ गई थी, क्योंकि हमारे गांव में मेरे पापा जी को पहले करना नहीं था, फिर उन्होंने किया कि चलो कर दे रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कि किसी की खुशियों में मतलब अब सब अपना अपना मन मार के रखें। मेरे घर का पहला बच्चा भी है वो। तो उसका किया गया कार्यक्रम, लोगों को बुलाया गया, निमंत्रण किया गया परिवार में। तो सब अपने से परिवार की भाभी, चाची, दादी जो भी हैं रिश्ते में, सब इकट्ठा हो गई थी। वो खुद से ही काम की, खाना वही लोग बनाई। यहाँ पर सब लोग आम रस निकाल रही थी, भाभी भी हैं, चाची भी हैं, बुआ भी हैं। तो हम लोग उनका ही मजाक भी कर रहे थे कि हाथ वाथ धुल के आई हैं, कौन खाएगा। तो बस एक मेरी बुआ बोली कितना आटा गूँथे हैं अभी, और तो क्या अभी हाथ साफ नहीं हुआ है। बस मस्ती मजाक चल रही थी। जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छे से हो भी गया। क्योंकि जब शाम को निमंत्रण किया गया, पहले तो था कि नहीं करेंगे। जब निमंत्रण किया गया तो आंधी पानी आने लगी, काफ़ी मतलब माहौल पूरा बारिश जैसा हो गया था। तो लगा हे भगवान जी सब सही से भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि निमंत्रण भी हो गया है। अब फिर नहीं हो पाएगा तो कैसे खाना पीना होगा। लेकिन गांव की सारी लेडीज़ आ गई, भगवान ने बारिश भी बंद कर दी। सब ने मिलके सहयोग किया, किसी ने सब्जी काटे, कोई मिलके आटा गूँथ के गुथी, पूड़ी बेली। तो बस भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ। और लोगों की बातें भी हुई, मिलना जुलना भी हुआ। क्योंकि आप ऐसे कोई किसी के घर जा नहीं पाता है। ऐसे छोटे छोटे जब फंक्शन होते हैं तो लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। इससे यही था कि सब कुछ अच्छे से हो गया। और जो भी आए उस बच्चे को आशीर्वाद भी दिए। यहाँ पर मेरी छोटी बहन सबको चाय दे रही थी, और मेरे पापा जी, मेरे चाचा, ये लोग अपना पूड़ी तल रहे थे। सब अपने अपने बातों में बिजी थे, एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। पहले तो लगा बारिश हो जाएगी, कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन शायद वो भी भगवान की एक लीला थी कि मौसम से गर्मी को दूर करना था। और अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा। और फिर पूड़ी तो बिला गई थी। उनको ये था कि उनको उनको लाएगा कौन वहाँ तक तलने के लिए रखना था। तो मेरे बुआ का लड़का आया है, रिशु नाम है उसका ना। मैं उससे बोली रिशु ऐसा करो, थाली उठाओ, सारी पूड़ी तुमको ले जाके वहाँ पर रखना है पापा जी के पास। तुम बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं किए हो ना, तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उस बच्चे ने सारी पूड़ियाँ ढोई, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक थक गया। बोला दीदी अब एक्सरसाइज बराबर हो गई मेरी। बस यहाँ पर मेरी बेटी वैसे चाय कभी नहीं पीती, पर बच्चों को देख के वो चाय मांग रही थी। बोली नहीं बेटा, चाय पीना गलत बात है। तो मान गई, नहीं पी। बस जब से मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो माहौल ही अलग रहता है। मेरी भाभी लोग भी इंजॉय कर रही थी।
फिर शुरू होता है। खाना बन गया था, जेंट्स लोग खा चुके थे, मैं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। मेरे यहाँ पर मेरी भाभी लोग, चाची लोग, जो भी रिलेशन में हैं, सब लोगों को बैठा के भोजन कराया गया था, क्योंकि बफर नहीं था। उसे छोटा सा ही इसे गेट टुगेदर ही समझ सकते हो, बस परिवार में ही निमंत्रण था। तो मेरी गाँव की भाभी चाची लोग भोजन कर रही थी, हालांकि उनको पता नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बस नहीं तो फिर लोग ऑब्जेक्शन उठाते, लेकिन मैंने किया। मुझे लगा मैं आपको दिखाऊं कि गांव की दावत होती कैसी है। गांव की दावत में भी आज भी सब बड़े प्रेम से रहते हैं, बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर वो बुआ जान गई थी तो बोल रही थी, देखो देखो ये रिकॉर्डिंग कर रही है। और फिर सबको खिलाने के बाद भाभी लोग भी खाना खा रही थी। बस सब अच्छे से हो रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। हम लोग को की ही बारी आई खाना खाने की, वो भी हम लोग दिखाएंगे। मेरी अब बातें बहुत होती है, मतलब कोई गेट टुगेदर रख दो, बहुत सारी बातें होती, दुनिया भर की बातें लेडीज़ कर डालती है। फिर मेरी यहाँ पर मेरे लिए खाना निकाल रहे थे, मतलब हम लोगों के लिए, मेरे चाचा जी। बैठो तुम लोग भी खा लो। यदि आप लोग देख सकते हैं, मेरी बुआ और मेरी दोनों बहनें खाना खा रही हैं। मेरी भी बारी थी, मैं भी आई, मैं भी अब खाना खाना था भैया। शाम का टाइम हो चुका था, मतलब रात हो गई थी, 8 9 10 बज गए थे। तो हम लोगों ने सबने खाना खाया, बहुत इन्जॉय किए, भगवान से प्रार्थना भी की कि सबको अच्छे से रखे, मस्ती भी किए। अच्छा था। आप लोग बताइएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा, गांव की दावत कैसी लगी, आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं। मेरे गांव में कुछ रिवाज बहुत अच्छी है, जैसे कि कहीं पर निमंत्रण होता है तो सब लेडीज़ इकट्ठा हो जाती हैं। अगर हमने हलवाई नहीं लगवाया है तो सब मिलके काम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सुबह बर्तन धुलने होते हैं ना, तो उस टाइम पर भी सब इकट्ठा होके सारी लेडीज़ें हर घर से इकट्ठा होती हैं और एक एक बर्तन सबको आते हैं, सब बर्तन भी धुलवा लेती हैं, हेल्प करती हैं। हर घर में होता है ये प्रथा, आज से नहीं चल रही, बहुत पुरानी है। तो हमारे गांव में तो ये रिवाज है, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आपके यहाँ कैसा है बताइएगा ज़रूर। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरे गांव की दावत कैसे लगी, लोगों का प्यार कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। सभी सभी को राम राम, राधे राधे।